सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों दशावतार का उल्लेख है। इन अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह अवतार अर्धनर अर्धसिंह रूप है, जिसे अधर्म के विनाश और भक्त की रक्षा हेतु लिया गया था। नरसिंह अवतार की कथा में भक्त प्रहलाद की भक्ति, हिरण्यकश्यप का अत्याचार और भगवान विष्णु की लीला का अद्भुत वर्णन मिलता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा का प्रारंभ। सत्य युग में 2 असुर भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों दैत्यराज कश्यप और दिति के पुत्र थे। हिरण्याक्ष ने अपने बल के अहंकार में आकर पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात उसका भाई हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि वह भगवान विष्णु से बदला लेगा। इसके लिए उसने घोर तपस्या आरंभ की। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का वरदान। हिरण्यकश्यप ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई भी जीव, न मानव, न पशु, न देवता, न असुर, न पक्षी, न नाग मार सके। न ही मैं दिन में मरूं, न रात में, न भीतर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न जीवित से, न निर्जीव से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्धान हो गए। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अभिमान बढ़ता गया। उसने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। उसने सभी ऋषियों, मुनियों, देवताओं पर अत्याचार किए और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने विष्णु भक्ति को निषिद्ध कर दिया और आदेश दिया कि समस्त प्रजा उसकी पूजा करे। भक्त प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। यह भक्ति उसे मां के गर्भ में ही नारद मुनि से प्राप्त हुई थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को असुराचार्य शुक्र मुनि के पास शिक्षा हेतु भेजा, परंतु वहां भी प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता रहा और अन्य बालकों को भी हरि भक्ति में लगाता रहा। हिरण्यकश्यप का प्रहलाद पर अत्याचार। जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के समक्ष विष्णु भक्ति का प्रचार किया तो हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी। पहाड़ से गिरवाया, प्रहलाद को विशाल पर्वत से नीचे गिराया गया, परंतु वह अक्षत रहा। दुष्ट नागों में डलवाया, प्रहलाद को विषैले नागों के बीच डलवाया गया, परंतु नागों ने उसे नहीं डसा। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास, विशाल हाथियों के पैरों तले प्रहलाद को कुचलवाया गया, परंतु वे भी उसकी ओर देखकर शांत हो गए। अग्नि में जलाने का प्रयास, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बचा। इन सभी यातनाओं के बाद भी प्रहलाद की हरि भक्ति में कोई कमी नहीं आई। हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया और उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का